कि इन सब चीज में तमाशबीन तो पाकिस्तान बना हुआ है ना, वो भी तो मजे ले रहा है। तो जब मीटिंग होगी तो वो भी कहेंगे हाँ भाई ये लोग सही कह रहे थे यार, आपने हमारे लिए करा। देखो पाकिस्तान को किस चीज के लेकर सबसे बड़ी चिड़े किसको लेकर है? ट्रॉफी वॉफी नहीं, कोई चीज। सबसे बड़ी चीज जिसको लेकर वो चिड़े हैं, नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी थी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, आप हमारे घर नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, वो तो वेट करते रहे ना आईसीसी टूर्नामेंट होगा, इंडिया आएगी, आईसीसी टूर्नामेंट आएगा इंडिया की। उससे पहले तो ये था एशियन कप है भाई, एशिया कप में तो होता रहता है, वहां पे इंडिया नहीं आई, उन्होंने जोर लगा लिया, इंडिया नहीं गई, हाइब्रिड करना पड़ा। वो जो चोट है ना, वो जो चोट है वो आज भी है पाकिस्तान की, वो चोट। तो वही तो वो, अब देखो जितनी वो लड़ाई लड़ सकते थे वो लड़े, इंडिया को वो रोक नहीं पाए, हम गए, हम एशिया कप भी जीत गए, वहां भी बड़ा तमाशा हो। बट अब अगर कोई एक मोर्चा खुला है जो बांग्लादेश ने बाई चांस खुल गया है, तो आप तो अब तमाशबीन बन के आग में घी डाल रहे हो ना। सर बैकिंग तो हुई तो वही मैं कह रहा हूं, आईसीसी भी आपको समझना पड़ेगा, आईसीसी क्या है, कोई एक शख्स थोड़ी है, आईसीसी मेड अप ऑफ मल्टीपल मेंबर। डिसाइड करना बहुत उनके लिए, इसलिए आपको मैं शुरू में आता हूं कि वो डिसीजन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आईसीसी को भी सबको साथ लेके चल के वो डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को एक चीज चुननी है, ठीक है, हम लोगों को दो चीजें पता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इंडिया की तरफ से आप बात करता हूं, ठीक है, मैं अब आपको एक चीज बताऊं, अगर मानो कोई ऐसी चीज होती, मैं ये एग्जांपल ले रहा, कोई ऐसी चीज होती कि नेशनल प्राइड पे आपकी आ जाती, ठीक है, फर्ज करो वो एशिया कप हो रहा था, पाकिस्तान में ही हो रहा था, ठीक है, मानो आईसीसी तब हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन ही नहीं आया, आईसीसी ने कहा होता, मैं अब आप सबसे पूछ रहा हूं, आईसीसी ने कहा होता नहीं भाई पाकिस्तान को अलॉटेड है, जाना पड़ेगा, वहां जाओ या ना जाओ। अगर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती कि हमें नहीं जाना, ठीक है ना, तो मैं शायद आप सबके लिए बोल रहा हूं, आई डोंट थिंक हम में से किसी ने भी कंप्लेन की होती, तो क्या होगा अगर आप मिस भी कर जाते चैंपियंस ट्रॉफी, आई डोंट थिंक हम में से, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला था, हमारे लिए यार कंट्री फर्स्ट है। इंडिया ने अगर डिसाइड किया कि भाई, अगर हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं हमें पाकिस्तान नहीं जाना, जो करंट माहौल है हमें नहीं खेलना, तो हम सब ने क्या कहा होता, थम्स अप, नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, क्या हो गया एक चैंपियंस ट्रॉफी। मैं वही चीज आपको कह रहा हूं, इसलिए जब आप कह रहे हो ना बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वो आएंगे, नहीं, आप उनके नजरिए से देखोगे, उनकी इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, वो ना भी खेलेंगे T20, खेलना तो जरूर चाहेंगे, ना भी खेलेंगे तो उनको शायद वो मंजूर होगा रादर देन कॉम्प्रोमाइज। जो मैं अब आपको बताता हूं, जो मेरी थोड़ी बात हुई है, ठीक है, भाई पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। अब अगर आप देखो तो 20 टीमें खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप में, और 20 टीमों में से 3 टीम्स ऐसी हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीम्स, वो अगर हालांकि ना भी हो, अगर ये 3 टीमें वहां चली जाती हैं तो यार जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी की जो अगर आप टीमें देखो, चाहे वो यूएस हो गई, चाहे वो कनाडा हो गई, चाहे वो आपकी नमीबिया हो गई, ये सब टीमें हो गई, इटली भी है, ठीक है, ये सब टीमें हैं। तो इंडिया में आप मुझे एक बात बताओ ना, वर्ल्ड कप जो है ये तो बहुत बड़ा मिसमैच होगा कि आप सोचो ऑस्ट्रेलिया इटली से खेल रहा है, नमीबिया से खेल रहा है, किसी से खेल रहा है, कौन देखने जाएगा उस मैच को। तो दे बेसिक हमने पहले भी फेस करी हुई है, आपको याद होगा, विद पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में वर्ल्ड कप आता है, मैं देखता हूं कि आपको ना आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। बट इस बात की शुरुआत कहां से हुई है, ये जो नहीं कैसे इस बात की शुरुआत तो इंडिया की तरफ, ये जो पूरा शुरू हुआ है, ये एपिसोड कहां से शुरू हुआ है, मुस्तफिजुर को हटा, और कहा जो आपको भी याद होगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग थी, बीसीसीआई ने लिखकर, बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हम ढाका नहीं जाएंगे, इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एजीएम है उसको अटेंड करने हम ढाका नहीं जाएंगे। बावजूद उसके, हालांकि 2 आपके कुछ एसीसी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बाद में उसमें ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि आज से हुआ, ये पिछले साल शुरू हो गया था ये सब कुछ, धीरे धीरे करके अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि आज यहां खड़े हैं जो हम बात कर रहे हैं। आपने जो एक बात बोली का जवाब आना बाकी है, डिसीजन आना बाकी है। आज जो हुआ प्रेस, वो एक वीडियो कॉल बेसिकली मीटिंग थी, जहां पर बीसीबी कह रहा है कि हम भी अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे, यानी कि हम इंडिया नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने, और आईसीसी उसमें जितना पड़ा उस हिसाब से था कि आईसीसी बता रहा है, कह रहा है कि नहीं यार आप आ जाओ, ठीक है। बट अभी भी वो उसमें ये टुवर्ड्स द एंड ये लिखा हुआ कि अभी भी डिस्कशंस इस पे चलेंगी कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकता है। तो अब ऑप्शंस क्या है टेबल पे, ऑप्शंस टेबल पर क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि आईसीसी सर आई थिंक ऐसी पोजीशन पे है जहां पे ना बीसीसीआई को नाराज करना चाहेगा, ना ही बीसीबी, बीसीसीआई को मैचेस इंडिया ही होंगे। फिर बांग्लादेश का क्या टेक है, क्या बांग्लादेश कहता है कि नहीं जी हम नहीं आएंगे, और ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो हो सकता है वो कहते कि जी ठीक है क्रिकेट डजंट मैटर टू अस, पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, और सेंटिमेंट लोगों का वहां पर जो सेंटिमेंट है फिलहाल फॉर नाउ वो ये कहेंगे कि जी बॉयकॉट। लेकिन क्या ऐसा बांग्लादेश एक्चुअली कर सकता है, या फिर वो कहे कि जी नहीं हम आ रहे हैं इंडिया। ये गया कुछ दिनों पहले से वो शाहरुख खान का तो मैं देख ही रहा था, शाहरुख खान को सामने चेहरा लगा के उनको कहा जा रहा था तुम्हारी टीम है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, फलाना ढिमकाना। देन वन फाइन डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट सॉ कि भाई ये है। फिर देन दैट सिचुएशन जो है वो इतनी स्नोबॉल हो गई, इतनी बढ़ती गई, यहाँ पे हम आज खड़े हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन क्रिकेट आज जागा है। पिछले पाकिस्तान के जो मैचेस है वो श्रीलंका में, राइट, श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में है, और 4 ही ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक सारा ग्रुप मूव कर, हाँ ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। नहीं, आप देखो ना,
जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है, उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नमीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। बट इफ नहीं, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, ओमान की टीम में भी है कुछ प्लेयर्स ऐसे। ग्रुप्स दिखाना एक बार। हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है, ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों, मैं आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में। ध्यान सबका है बांग्लादेश आईसीसी की लड़ाई पे। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये फिर आपको डिफेम किया जाएगा, ये फिर डिफेम हो गया आप, फिर आपको बदनाम करने की साजिशें होंगी, फिर एंड मोमेंट पे ऐसा लगेगा जैसे हमने मजबूरी में किया है। जियोपॉलिटिक्स और ये वो, बट द फैक्ट इज इंडिया एज अ स्पोर्टिंग कंट्री क्यों एलियनेट होता जा रहा है, ये अपने आप को करवाता जा रहा है। ये इशू बड़ा बनेगा, पता नहीं, मतलब मैं तो देख, और ये कहने को यूएस की टीम है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। और उसके ऊपर ये यूएस की टीम है, और मतलब अगर वो ड्यू प्रोसेसेस थोड़े से लंबे हैं तो हम उनसे पहले करवा लेते। अब क्या होगा? आई थिंक द टीम राइट नाउ इज इन श्रीलंका, शायद यूएस की टीम 18 प्लेयर हैं, उनमें से 15 चुने जाने हैं, और 8 तो उनमें पाकिस्तानी है ओरिजिन के। मतलब आज जो प्रेस रिलीज आई है किसकी आई है? बीसीबी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है। बट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका दुश्मन है। इधर बांग्लादेश आपका दुश्मन बन गया है, सो बाय डिफॉल्ट उनका क्रिकेट बोर्ड भी आपका। एंड ये वो थे जो वोट आपकी जेब में होते थे। वहां पे श्रीलंका है, श्रीलंका पता नहीं, बांग्लादेश इज नॉट एबल टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। देयर आर 2 सिनेरियोज। वन सिनेरियो इज कि वो कहीं हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, सो फिर आईसीसी उन पे सैंक्शंस तो नहीं लगा सकता। यस, पर उनको क्या पार्टिसिपेटिंग फी मिलेगी ये पता नहीं। और अगर कप में जब पाकिस्तान ने ये बात प्रपोज करी थी, तब नजम सेठी थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उनके पीसीबी चेयरमैन। तो उन्होंने कहा जी मैं ये हाइब्रिड मॉडल लेकर आया हूं, ये प्रपोज करता हूं फलाना ढिमकाना। उन्होंने कहा कि अब देखो इससे क्या हमारी भी रह गई और इनकी भी रह गई। और उन्होंने उस दिन क्या किया, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते उस दिन एशियन क्रिकेट भी तबाह हो सकती थी। नजम सेठी ने जब कहा कि हाइब्रिड मॉडल, उन्होंने कहा भाई प्राइमरीली हम चाहेंगे कि हम होस्ट करें, बट नहीं हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उस एशिया कप को लेके। उसमें क्या हुआ, आप लोग हो गए, बहुत लोग उसमें हो सकते नाराज भी हुए हो, जो इवेंचुअली हुआ, बट बिकॉज मे बी ही हैड टू एक्ट न्यूट्रली। इवन दो मैं अभी भी मानता हूं ये न्यूट्रली हमें बोलना कि यार उनको न्यूट्रली एक्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए, करना पड़ेगा, बट चाहे जो मर्जी हो ना, एक खाना आपका जो होता है दिल का, वो आपके बोर्ड और आपके वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है उसके लिए रहेगा। सो फॉर अब आप वर्ल्ड कप कैसे करोगे? क्या आईसीसी अब इनमें गारंटर बन के आएगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट, पिछला वर्ल्ड कप 2023 का कैसे हुआ था इंडिया में? तब ये इतनी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है तो वो कैसे, मतलब अब वो आप मैनिपुलेट उसको कैसे करोगे? अब आप यूएस की टीम को, उनकी फर्स्ट चॉइस टीम में अगर पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, वीजा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी तक डिनाई है। यूएई को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी तक डिनाई। एंड बाय द वे, जब हम यूएई की बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर के पास पासपोर्ट भी पाकिस्तानी होगा। क्या है जो अली खान, सबसे इसलिए बोल रहा हूं, अली खान ने सबसे पहले ये बात लिखा, उन्होंने ही एक होता है कि मैं वीजा की वेट कर रहा हूं, वीजा डिनाइड, उसके बाद से ये बवाल हुआ। एक होता है कि वीजा यार मिल नहीं रहा, वो डिनाई हो गया है। तो आईसीसी इंटरवीन करेगा ही करेगा कि जब आप होस्ट हो, आपकी तो टीम ने वहां जाना है खेलने, आप कैसे कह सकते हो कि जी नहीं हम नहीं देंगे? आपके लिए बड़ा सवाल आया है मिस्टर चंद्रेश नारायणन का। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह फिर आप कैसे करोगे? ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको बता दूं, आईसीसी जो भी फैसला लेगा, आईसीसी कहेगा कि चांद जो है आसमान में नहीं होता, समंदर में होता है, बीसीसीआई को मानना पड़ेगा। बीसीसीआई में जरूरत नहीं होगी आईसीसी के खिलाफ जाने की। ये मैं आपको, मतलब मैं समझा नहीं। आईसीसी एशिया कप में यार ये लोग कुछ तो कर नहीं पाए। और सर अगर किसी को ये लग रहा है ना कि बांग्लादेश यहाँ आकर अगर नहीं खेला तो इसमें बीसीसीआई या फिर इंडिया नीचे लग जाएगा, इंडिया नीचे लग चुका है एशिया कप में, तो वो वर्स हो चुका है। ये इतना कुछ आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, नहीं आएगा बांग्लादेश, आईसीसी जो भी डिसीजन लेगा, लेकिन आप जो एशिया कप में करवा चुके हो, बहुत बड़ा सवाल, दैट वाज वर्स। जी सर, बांग्लादेश जो है वो तो भाई कफन मान के चल चुका है। सही बात कि क्या होगा अब देखी जाएगी, हम अगर छोड़ना पड़ा हम छोड़वा देंगे। सरकार जो है, नुकसान प्लेयर्स का है। आज आपके प्लेयर जो हैं, मैच की सीरीज है, ये लो आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, चलो ऐसा हो गया था, और वही चीजें हैं सारी।
पर सर आपको नहीं लगता आईसीसी को एक सेट ऑफ रूल्स रखने चाहिए थे, क्योंकि आप पाकिस्तान इंडिया के लिए हाइब्रिड मान गए, ऐसे तो आज आपको बांग्लादेश बोल रहा है, कल कोई और कंट्री बोलेगी, वो कहेंगे यार हाइब्रिड ही होता है। मतलब आईसीसी की कोई वैल्यू होनी चाहिए जहां पर वो कहे कि जी ऐसा ही है, नहीं खेलना पॉइंट्स दे दो, आप बॉयकॉट करो कर लो, लेकिन ये नहीं हो कि सर वहां उनके लिए मान गए हाइब्रिड, अब बांग्लादेश देखो जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।